शुरुआत दोस्तों हो रही है। अगले 10 एपिसोड पॉलिटी के आने वाले हैं, ध्यान से देखना। हर सवाल दोस्तों अपने आप में महत्वपूर्ण होने वाला है। कुछ आप जानते होंगे, कुछ आपके लिए नए होंगे। तो पॉलिटी हम आज से शुरू करने वाले हैं, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने से यहाँ पर देखना, भारत में संविधान सभा गठित करने का दोस्तों आधार क्या था आपके। अरे मैं पूछूं आपसे, संविधान सभा दोस्तों आपके गठित करने वाला कौन था। कैबिनेट मिशन छापना, तो कैबिनेट मिशन जो है ये गठित करने वाली इसको, ठीक है। कैबिनेट मिशन किस वर्ष में आता है, 46 के अंदर कैबिनेट मिशन आता है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। अगर सवाल दोस्तों पूछूं आपसे, इस मिशन के अध्यक्ष कौन थे। पैंथिक लॉरेंस जो है, पैंथिक लॉरेंस जो है वो इसके अध्यक्ष थे। बाकी दोस्तों 3 मेंबर थे इसमें, अलेक्जेंडर भी शामिल थे इसके अंदर और स्टेफोर्ड क्रिप्स भी शामिल थे। बाकी पैंथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे, यहाँ पर सो मेंबर जो सो आपके होंगे, आपके हर 10 लाख जनसंख्या के ऊपर एक सीट तय दोस्तों होती है और उस समय आपके 389 सीट जो है वो तय होती है, आपको नोट करना है, ठीक है। हर 10 लाख पे एक सीट तय होती है, कुल आपके 389 सीट तय होती है कहां पर, संविधान सभा के अंदर, है ना। भारत के संविधान की प्रस्तावना में पहला संशोधन पूछूं आपसे कब आपके, देखना 42वां संविधान संशोधन 1976 जो है, इससे पहला संशोधन आपका होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछो दोस्तों यहाँ पर, इसमें लिखना, इसमें आपके समाजवाद, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और जो अखंडता जो है इसको जोड़ा गया। यह तीन दोस्तों, ये 3 वर्ड जो आपके वो जोड़े गए, आपको नोट करना है, ठीक है। तो सवाल पूछूं आपसे, 42वां संविधान संशोधन, पहली बात तो संविधान में प्रस्तावना जो आपके वो संविधान का दोस्तों मूल भाग है, अंग है संविधान का, पहली बात दोस्तों। सेकंड बात, उसमें संशोधन हो सकता है आपके और हो चुका है, ठीक है। यह बात किस केस में सामने आती है, केशवानंद भारती केस जो है 1973 लिखना, 24 अप्रैल की तारीख जो था इसमें सामने आती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की शक्ति पूछो किसके बाद आपके, सो भारत में पावर किसके पास में, वो सो भारतीय जो है आपके, हम भारत के लोग क्या है। अरे याद करो शुरुआत कैसे होती है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद पंथ निरपेक्ष आपके लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए हम भारत के लोग लिखना, हम भारत के लोग जो है, तो पावर किसके पास में, पावर दोस्तों आपके इंडियंस के पास में, भारत के लोगों के पास में, ठीक है। आगे देखिए, महाभियोग प्रक्रिया दोस्तों किस देश के संविधान से लिया आपके सो, राष्ट्रपति का जो इम्पीचमेंट जो होता है आपके, राष्ट्रपति को जो हटाना होता है वो कहां से लिया हमने सो, ये हमने कहां से लिया, यूएसए, कहां से, यूएसए, ठीक है। तो राष्ट्रपति का जो महाभियोग जो इम्पीचमेंट है वो कहां आपके यूएसए से लिया गया। सो अगर पूछूं आपसे, ये दोस्तों कहां पर आपके आर्टिकल नंबर जो 61 है वहां पर तो इसका उल्लेख है और इसमें कुल का 2/3 जो है ये मेजोरिटी चाहिए, आपको नोट करना है, ठीक है। तो राष्ट्रपति का महाभियोग आर्टिकल नंबर 61 दोस्तों कहां से लिया है, अमेरिका से लिया है, नोट करना, ठीक है। आगे देखिए, भारतीय संविधान को कितने दोस्तों भागों में बांटते हैं आपके संविधान, दोस्तों पूछूं आपसे 395 अनुच्छेद दोस्तों आपके, 12 अनुसूचियां और 22 भाग जो है वो संविधान के भाग, ठीक है। तो 22 भाग, 12 अनुसूचियां और 395 आर्टिकल जो है वो आपके सामने, ठीक है, संविधान के भाग, है ना। संपत्ति का अधिकार किस दोस्तों आर्टिकल में आपके, देखो वर्तमान पूछूं आपसे, पहले दोस्तों आर्टिकल नंबर 31 था आपके, सो वर्तमान में आर्टिकल नंबर कौन सा हो चुका है, 300 ये हो चुका है, ठीक है। अमेंडमेंट कौन सा है, 44 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो चुका है 1978 दोस्तों, है ना। हम अगर पूछूं आपसे, पहले दोस्तों ये मौलिक अधिकार था, वर्तमान में क्या हो चुका है, वर्तमान में केवल लीगल राइट्स हो चुका है, एक विधिक अधिकार वर्तमान में हो चुका है 301 में, ठीक है। भाषाई आधार पर भारत का पहला दोस्तों राज्य कौन बनाया गया आपके सो, 1953 छापना, आंध्र प्रदेश जो है वो पहला दोस्तों स्टेट बनता है, भाषाई आधार पे आपको नोट करना है, ठीक है। आंध्र प्रदेश बनाया गया पहला, ठीक है। आगे देखिए, मौलिक अधिकारों का निलंबन दोस्तों कौन करता है आपके, जो मौलिक अधिकार है उसका निलंबन करने वाला कौन आप सो, निलंबन कौन करता है आपके सो, राष्ट्रपति कर सकता है दोस्तों आपके। अगर दोस्तों कहीं पर दोस्तों आपके कहीं पर आर्टिकल 352 से राष्ट्रीय आपात लगा हुआ है तो वहां पर जो मौलिक अधिकार है उनका दोस्तों निलंबन हो सकता
सकता है, पर 2 अधिकार सस्पेंड नहीं होंगे। आर्टिकल 20 और 21 जो है सस्पेंड नहीं होंगे, ये आपको नोट करना है, ठीक है। तो राष्ट्रपति निलंबन कर सकता है 352 से, 20 और 21 आर्टिकल नहीं होंगे सस्पेंड, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भारत के नागरिकों को कितने दोस्तों, भारत के जो नागरिक है उनको कितने प्रकार से सिटीजनशिप प्राप्त होती है आपके, अमेंडमेंट कौन आपके सो, अमेंडमेंट करने की पावर किसके पास में आपके, वो पार्लियामेंट के पास में, ठीक है। तो अमेंडमेंट पूछूं आपसे, पार्लियामेंट के पास पावर है, नोट करना, ठीक है। आगे देखिए, भारत के सिटीजन्स को कितने प्रकार से आपके, सो भारत में पूछूं आपसे, सो भारत में आपके एकल नागरिकता है, और हमने इंग्लैंड से लिया है, आप जानते हो, ठीक है। बाकी दोस्तों भारत में पूछूं आपसे, भाग 2 आर्टिकल 5 से 11 जो है सिटीजनशिप के बारे में आपको नोट करना है, ठीक है। किस संविधान संशोधन द्वारा 11वां दोस्तों मूल कर्तव्य जो है जोड़ा गया आपका, 11वां मूल कर्तव्य पूछूं आपसे, अमेंडमेंट कौन सा है, 86वां संविधान संशोधन 2002 पूछूं आपसे, ये दोस्तों अमेंडमेंट हो गया, ठीक है। इसके द्वारा आपके एजुकेशन रिलेटिव जो आपके था, इसको जोड़ा गया 11वां, ये भी आपको नोट करना है। आपके 51 से पूछूं आपसे, 51 आपके 51 ए और आपके लिखना 51 ए के जो है लिखना, ये आपके आर्टिकल नोट करना, ठीक है। एक वर्ष में कम से कम कितने बार संसद की दोस्तों बैठक होना अनिवार्य है, एक वर्ष में पूछूं आपसे, एक वर्ष में मिनिमम 2 बार जो आपको, मिनिमम 2 बार जो है बैठक दोस्तों होना अनिवार्य है आपके, मतलब दोस्तों 2 बैठक के बीच में आपके मैक्सिमम जो है 6 माह का गैप हो सकता है, इससे अधिक नहीं होगा, आपको नोट करना है। और मिनिमम 2 बार तो आपको बैठना पड़ेगा 1 साल में, ठीक है। आगे देखिए, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन पूछूं आपसे, ज्वाइंट सिटिंग जो होती है आपके, उसकी अध्यक्षता करने वाला कौन, जो लोकसभा स्पीकर दोस्तों होता है, वो उसकी अध्यक्षता करता है, आपको नोट करना है, ठीक है। तो ज्वाइंट सिटिंग जो होती है उसकी अध्यक्षता करने वाला कौन, स्पीकर दोस्तों अध्यक्षता करता है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। अगर पूछूं दोस्तों आपसे, स्पीकर साहब नहीं है दोस्तों, कौन करेगा आपके, अगर ये नहीं है तो कौन करेगा, डिप्टी स्पीकर करेगा, ठीक है। और अगर साथियों ये भी दोस्तों नहीं है तो कौन करेगा आपके, तो आपके राज्यसभा जो है उसका जो वाइस चेयरपर्सन, लिखना वाइस चेयरमैन जो है वो करने वाला है, चेयरमैन नहीं करेगा, क्योंकि चेयरमैन उपराष्ट्रपति होता है और वो लोकसभा का मेंबर नहीं होता है, नोट करना, ठीक है। वो इसमें भाग नहीं ले पाएगा, उपराष्ट्रपति जो है वो इसमें भाग नहीं ले पाएगा, ठीक है। आगे देखिए, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की मिनिमम दोस्तों एज कितनी चाहिए आपके, तो मिनिमम एज छापना कितनी है, राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए छापना 35 ईयर्स आपके मिनिमम एज चाहिए ना। भारत के संविधान में संज्ञेय शब्द की जगह किन शब्दों का दोस्तों उल्लेख है आपके, अरे भारत पूछूं आपसे, अब आर्टिकल 1 याद करो, इंडिया डेट इज भारत, क्या है, इंडिया डेट इज भारत शैल बी ए, क्या है, शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, क्या होगा, शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट होगा, राज्यों का संघ होने वाला है। तो हमारे यहाँ पर ये वर्ड लिखा हुआ है यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का संघ आपको नोट करना है, ठीक है। तो भारत के लिए क्या लिखा हुआ, भारत के लिए यूनियन ऑफ स्टेट लिखा हुआ है, राज्यों का संघ आपका लिखा हुआ है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल, भारत में दोस्तों कुल वर्तमान में कितने हाई कोर्ट हैं, ठीक है। तो भारत में कुल वर्तमान में 25 दोस्तों हाई कोर्ट हैं। 3 दोस्तों हाई कोर्ट की स्थापना पूछूं आपसे, 3 जो हाई कोर्ट की स्थापना आपके, बंगाल हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट जो है, इनकी स्थापना 1861 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से होती है। बाकी दोस्तों 5 साल बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है इसकी भी स्थापना हो जाती है। और वर्तमान में हमारे पास में 25 हाई कोर्ट हैं। अमरावती हाई कोर्ट जो है ये भारत का नवीनतम हाई कोर्ट आपको नोट करना है आंध्र प्रदेश के लिए, ठीक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का नियुक्ति कौन सा आपके, उच्च न्यायालय सो आपके, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो आपके, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो आपके, इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, राष्ट्रपति साहब जो है वो अपॉइंटमेंट करते हैं, और इनको राष्ट्रपति साहब अपॉइंटमेंट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों का अपॉइंटमेंट जो है राष्ट्रपति करने वाले, आपको नोट करना है, ठीक है। राज्यपाल दोस्तों, राज्यपाल अपना त्यागपत्र जो है किसको देता है आपके, राज्यपाल अपना त्यागपत्र जो है राष्ट्रपति को देता है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राष्ट्रपति को दोस्तों देगा ना, और राष्ट्रपति किसको देगा आपके, राष्ट्रपति जो है आपके उपराष्ट्रपति को देगा दोस्तों आपके। और उपराष्ट्रपति सबसे पहले जो है लोकसभा स्पीकर जो है सबसे पहले सूचना इसको देने वाला
वाला है, आपको नोट करना है। ठीक है, राज्य के डीपीएसपी के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो है उसका तो प्रावधान किया गया। सो आपके अरे डीपीएसपी पूछूं आपसे, सो डीपीएसपी में कौन सा आर्टिकल सो, डीपीएसपी का आर्टिकल नंबर 45 जो है इसमें दोस्तों उल्लेख आपके सो, और सो 6 वर्ष पूछूं आपसे, 6 वर्ष से कम के जो बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पर उल्लेख किया गया है। ठीक है, आगे बढ़िए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल आपके सामने। अगर पूछूं आपसे मौलिक अधिकार लिखना कितना, आपके 6 to 14 ईयर्स के बच्चे जो हैं वो मौलिक अधिकार। ठीक है, और जो फंडामेंटल ड्यूटी पूछूं आपसे, यहाँ भी 6 to 14 जो आपके वो यहाँ पर शामिल होंगे। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति, अरे रसगुल्ला डीपीएसपी की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, डीपीएसपी की बात कर रहा हूँ, मौलिक अधिकार की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, डीपीएसपी की बात करो, सवाल को आराम से पढ़ना है, ढंग से पढ़ना है सवाल को। ठीक है, आगे देखिए, उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु कौन सी प्रणाली दोस्तों अपनाई जाती है। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी, एक तो आपके सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम जो है इसको बोलते हैं एकल संक्रमणीय, क्या बोलते हैं, एकल संक्रमणीय मत पद्धति जो है सो अपनाते हैं। और इसमें भाग लेने वाले इसको आपके सो संसद के जो एमपी होते हैं ना, जो एमपी है हमारे, वो सारे एमपी, इलेक्टेड एमपी हो, नॉमिनेटेड एमपी हो, दोनों भाग लेंगे, एमपी इसमें भाग लेते हैं। ठीक है, आगे देखिए, भारत के प्रधानमंत्री का दोस्तों अपॉइंटमेंट, आपके प्रधानमंत्री इलेक्ट नहीं होता, सो प्रधानमंत्री इलेक्ट नहीं होता लिखना, इसका अपॉइंटमेंट होता है। ठीक है, करने वाला कौन, राष्ट्रपति जो है अपॉइंटमेंट्स करता है। बहुमत जिसके पास भी लोकसभा के अंदर सो बहुमत होगा, उस बहुमत दल का नेता जो है वो राष्ट्रपति जो है उसको प्रधानमंत्री अपॉइंट करने वाला, नोट करना। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट होता है किसका, पीएम का ना, इलेक्शन नहीं होता है, पीएम का अपॉइंटमेंट होता है और राष्ट्रपति अपॉइंटमेंट करता है, आपको नोट करना है। ठीक है, सीएजी की नियुक्ति कौन दोस्तों करता है, ठीक है, जो आपके नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है उसकी नियुक्ति करने वाला कौन सा, नियुक्ति करने वाला राष्ट्रपति हो गया, पर इसको हटाने की पावर किसके पास में, पार्लियामेंट के पास लिखना, आपके रिमूवल पावर पार्लियामेंट के पास में, अपॉइंटमेंट पावर राष्ट्रपति के पास में। ठीक है, आगे देखिए, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु जो है वो कितनी होती है, 65 ईयर्स या फिर 6 वर्ष, जो भी पहले हो वो आपकी होती है। ठीक है, वहीं दोस्तों आपकी जो हाई कोर्ट है वहां पर 62 ईयर्स होती है, आपको नोट करना है। ठीक है, 65 ईयर्स हाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर और 62 ईयर्स किसमें, हाई कोर्ट के अंदर है। ठीक है, किस आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट को परामर्शदायी बनाया गया, सो आपके, अरे सुप्रीम कोर्ट पूछूं आपसे, अगर तो राष्ट्रपति पूछूं आपसे, राष्ट्रपति आपसे अगर कोई आपके मुद्दा दोस्तों ऐसा आ चुका, आपके कानूनी मुद्दा आ चुका आपके, तो वहां पर राष्ट्रपति चाहे तो सुप्रीम कोर्ट जो है उससे एडवाइस ले सकता है, आर्टिकल नंबर 143 से ले सकता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट दे ना दे वो उसकी मर्जी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने एडवाइस दी राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति माने ना माने इसकी मर्जी है। ठीक है, पर आर्टिकल 143 जो है एडवाइजरी संस्था कौन है, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत दोस्तों होती है, आर्टिकल नंबर 163 छात्र सो, मुख्यमंत्री का अपॉइंटमेंट होता है, आपके राज्यपाल साहब अपॉइंटमेंट करते हैं, जिसके पास विधानसभा में जिसके पास में बहुमत होगा, जिस दल के पास में, उसका नेता क्या बनने वाला है, सीएम बनने वाला है। आर्टिकल नंबर 163 छापना, यहां पर इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, कौन सी महिला पहली मुख्यमंत्री बनी आपके सो, तो पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनती हैं, सुचिता कृपलानी छापना, जो आपके जो उत्तर प्रदेश जो है वहां की पहली महिला सीएम अपॉइंट होती हैं। ठीक है, विधानसभा का मेंबर चुने बिना कोई मंत्री अपने पद पर कितने टाइम से रहता है, तो दोस्तों पूछूं आपसे, अगर दोस्तों वो एमएलए नहीं है आपको, एमएलए वो एमएलसी नहीं है छापना सो, तो ऐसी कंडीशन में आपके अधिकतम 6 माह जो है आपके वो मंत्री रह सकता है सो, इससे अधिक नहीं रह पाएगा। ठीक है सो, ये बात दोस्तों आपके सेंटर में लागू होती है सो, अगर वो एमपी नहीं है तो आपके अधिकतम 6 माह जो है मिनिस्टर रह सकता है, 6 माह रहेगा, उससे आपके अधिक नहीं रहेगा। ठीक है, भारत में अब तक कितनी बार आपके आपातकाल जो है, कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल, क्या कितनी बार राष्ट्रीय आपात जो है लग चुका है, सो आपके अब तक 3 बार जो है आर्टिकल 352 जो है वो भारत में लग चुका है। ठीक है, एक बार दोस्तों कब आपके, एक बार लगा कब आपके 62 आपके 162 से 162 में लगा, आपके चीन के अटैक पर, चीन ने अटैक कर दिया था, इसके ऊपर हमने लगा दिया। ठीक है, तो सेकंड दोस्तों हमने 1971 दोस्तों आपके जो आपके इंडिया चाइना जो वार था, इंडिया जो पाकिस्तान वार था, हमने तब लगा दिया। ठीक है, एक दोस्तों 1975 में हमने जो आपके
जो आंतरिक अशांति जो है इसके आधार पे लगा दिया है। तो हमने 3 बार लगाया, 62 के अंदर लगा दिया,